नमस्कार दोस्तों, राधा अष्टमी की विस्तृत व्रत कथा। राधा अष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत 8वीं तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भक्तों को राधा और कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधा रानी, जिन्हें प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना गांव में हुआ था। उनकी लीलाओं की कथाएं श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं और इस व्रत के पीछे भी एक पवित्र कथा है। राधा अष्टमी कब है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। व्रत और पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन व्रत रखने से राधा और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। व्रतधारी श्रद्धालु दिन भर निराहार रहते हैं और शाम को राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा में राधा कृष्ण की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं और उन्हें ताजे फूलों की माला अर्पित की जाती है। पूजा के बाद राधा अष्टमी की कथा का पाठ किया जाता है और फिर प्रसाद वितरित किया जाता है। रात्रि के समय राधा अष्टमी की कथा सुनने और कहने का विशेष महत्व है। व्रतधारी भजन कीर्तन करते हुए राधा रानी और श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। इस दिन राधा और कृष्ण के नाम का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत का महात्म्य। राधा अष्टमी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति को राधा और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है
और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा रानी को प्रेम, भक्ति और करुणा की देवी माना जाता है और इस व्रत के द्वारा भक्त इन गुणों को अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा रानी का आशीर्वाद पाने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।